देख रहे हैं न्यूज आप तक और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। शुरुआत करेंगे आज की खास खबरों की। प्रभाव मूल्यांकन और क्षमता निर्माण पर केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला संपन्न हो गई है। कार्यशाला का आयोजन भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से आकाशवाणी महानिदेशालय की फार्म एवं होम इकाई द्वारा किया गया था। कार्यशाला दक्षिण पूर्वी राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और केंद्र शासित प्रदेशों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पांडिचेरी का प्रतिनिधित्व करने वाले कृषि दर्शन कार्यक्रम आकाशवाणी किसान वाणी और डीडी किसान के निर्माताओं के लिए आयोजित किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए सचिव डॉक्टर सत्येंद्र सिंह दुर्सावत ने केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के बारे में जमीनी स्तर तक जानकारी पहुंचाने और इससे किसानों को लाभ पहुंचाने में जनसंचार माध्यमों विशेषकर आकाशवाणी किसान वाणी और डीडी किसान की भूमिका पर जोर दिया। कार्यक्रम में केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अंडमान निकोबार प्रशासन के संबंध विभागों के अधिकारियों ने भी भाग लिया। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के सांसद कुलदीप राय शर्मा ने लॉन्ग आइलैंड पीएचसी में तत्काल डॉक्टर की नियुक्ति की मांग की है। सांसद ने कहा है कि लॉन्ग आइलैंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 26 जनवरी से कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है। अस्पताल में तैनात डॉक्टर छुट्टी पर चला गया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय अस्पताल में डॉक्टर की अनुपस्थिति ने लोगों के बीच काफी आशंका पैदा कर दी है। उन्हें डर है कि आपातकालीन स्थितियों के परिणाम स्वरूप आइलैंड के मरीजों के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा हो सकती है। इस संबंध में उन्होंने मुख्य सचिव से पीएचसी लॉन्ग आइलैंड में एक नए डॉक्टर की नियुक्ति की प्रतिक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निवासियों के स्वास्थ्य देखभाल की जरूरत पर्याप्त रूप से पूरी हो सके। गैर सरकारी संगठन टीएसजी चैरिटेबल फाउंडेशन बकुलतला में होली फैमिली कैथोलिक चर्च और गोस्नर इवेंजेलिकल लूथर चर्च को प्लास्टिक की 50 कुर्सियां दान दी गई है। दान की गई कुर्सियां चर्च में प्रार्थना के दौरान श्रद्धालुओं को लंबे समय तक खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। चर्च कमेटी के सदस्यों और पीआरआई सदस्यों ने टीएसजी चैरिटेबल फाउंडेशन और इसके अध्यक्ष टीएसजी भास्कर को इस दान के लिए आभार प्रकट किया है। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रंगलाल हल्दर, वार्ड संख्या 14 के पार्षद वाई जोगा राव, रांची एसोसिएशन के सचिव सेबेस्टियन तिर्की उपस्थित रहे हैं। अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की सलाह पर उनके निजी सचिव हिमांशु शर्मा से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कामकाजी वर्गों से संबंधित मुद्दों को उनके समक्ष प्रस्तुत किया। प्रतिनिधि मंडल ने निजी सचिव को द्वीप समूह के डीआरएम के नियमितीकरण के विषय पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत किया। महासंघ के महासचिव एस बिज्जू पिल्लई ने कोर्ट के फैसले के दस्तावेज और गृह मंत्रालय की मंजूरी सहित अंडमान निकोबार कैडर के संविधान पर भी विस्तार से चर्चा की। राज्य मंत्री के निजी सचिव हिमांशु शर्मा ने प्रासंगिक दस्तावेजों का अध्ययन किया और बताया कि संयुक्त सचिव के परामर्श से यूटी डिवीजन के साथ एक संयुक्त बैठक की जाएगी। जीडीएमएस पोर्ट ब्लेयर की छात्रा और द्वीप समूह के उत्कृष्ट शतरंज खिलाड़ी आर कस्तूरीबाई ने 12वीं राष्ट्रीय स्कूल शतरंज चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में 5वां स्थान हासिल किया है। यह प्रतियोगिता शनिवार को बिहार के पटना स्थित ज्ञान भवन में आयोजित किया गया था। कस्तूरीबाई ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया और 9 राउंड में 4 जीत और 4 ड्रॉ के साथ 6 अंक बनाए। शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने नेशनल स्कूल शतरंज चैंपियनशिप 2024 में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में 5वां स्थान हासिल किया है। उन्हें एक पदक, नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। चैंपियनशिप में विभिन्न आयु समूहों में पूरे भारत से लगभग 900 खिलाड़ियों ने भाग लिया। अंडमान निकोबार पुलिस ने चेन्नई में अर्वजन ब्यूरो के सहयोग से अंडमान निकोबार पुलिस के 75 कर्मियों के लिए 2 सप्ताह का बुनियादी अर्वजन प्रशिक्षण आयोजन किया गया। प्रशिक्षण लेने वाले पुलिस कर्मियों को पोर्ट ब्लेयर में अर्वजन शाखा के लिए तैनात किया जाएगा। चेन्नई में अर्वजन ब्यूरो के प्रतिष्ठित संकाय सदस्यों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रतिभागियों को अर्वजन प्रक्रियाओं में आवश्यक कौशल से लैस करना है। विशेष रूप से वीर
सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आगामी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में याट और क्रूज लाइनर्स पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ई वीजा प्रवेश बंदरगाह के रूप में पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह की घोषणा की प्रत्याशा में अंतर्राष्ट्रीय यात्री क्लियरेंस पर ध्यान केंद्रित करना है। प्रशिक्षण ने आयोजन प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से संबंधित करने में अंडमान निकोबार पुलिस की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विकल्प के रूप में कार्य किया है। चेन्नई के FRRO डॉक्टर PV करुण शक्ति कुमार ने सत्र के दौरान अंतर्दृष्टि और विशेषज्ञता प्रदान की है। उनकी ब्रीफिंग ने प्रतिभागियों को आयोजन प्रक्रियाओं में शामिल जटिलताओं की समझ को समृद्ध किया है। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से पोर्ट ब्लेयर में NEET PG परीक्षा स्लॉटों की संख्या 76 स्लॉट से बढ़ाकर प्रवेश परीक्षा के लिए न्यूनतम 250 स्लॉट करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि स्लॉट की संख्या बढ़ाकर द्वीप समूह में स्थानीय स्तर पर अधिकतम इच्छुक MBBS डॉक्टरों को NEET PG प्रवेश परीक्षाओं में उपस्थित होने में सक्षम बनाया जा सकता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को पत्र के माध्यम से बताया गया कि वर्ष 2021 से पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा पोर्ट ब्लेयर में आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 से द्वीप समूह के एकमात्र मेडिकल कॉलेज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से MBBS डॉक्टरों के लिए नीट PG प्रवेश परीक्षा प्रतिवर्ष नियमित आधार पर आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 के लिए NEET PG परीक्षा केंद्र पोर्ट ब्लेयर में उपलब्ध उम्मीदवार स्लॉट व गिनती 76 थी, जो प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होने के इच्छुक छात्रों से काफी कम थी। जिन छात्रों को पोर्ट ब्लेयर में NEET PG केंद्र में स्लॉट नहीं मिल सका, उन्हें कई दिनों का समय बिताने के अलावा यात्रा, भोजन और आवास पर भारी खर्च करके भारत के मुख्य भूमि के परीक्षा केंद्रों में उपस्थित होना पड़ा। कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण कई अभ्यर्थी मुख्य भूमि केंद्रों पर NEET PG प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले खर्चों को पूरा करने में असमर्थ हैं। फिलहाल आज की खास खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज आप तक के साथ। नमस्कार।